चलिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक्सरसाइज 5A करते हैं। 5A का क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया 4p3 का वैल्यू हमको निकालना है। तो मैंने सीखा था कि NPR का होता है कि फैक्टोरियल n और दोनों का डिफरेंस n माइनस r, ठीक है। उसी तरह 4 और दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 24। ऑप्शन सी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 4p4 का हमको वैल्यू निकालना है। तो फैक्टोरियल 4 और दोनों का डिफरेंस 4 माइनस 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 4 और हो जाएगा 0 1, ये भी हो जाएगा 24 आंसर, ठीक है। तो इसका भी बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि फैक्टोरियल 7 का हमको निकालना है। तो फैक्टोरियल 7 निकालने के लिए 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40 आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि हमको 0 फैक्टोरियल का इवेल्युएट करना है, फाइंड करना है। तो 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होता है। मैंने बताया था कि क्यों 1 होता है, क्योंकि अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है चावल खाएंगे, रोटी खाएंगे और अन्य चीज़ खाएंगे, ठीक है। नहीं खाएंगे तो एक ही ऑप्शन है एक, तो ये नहीं करने या नहीं कोई भी काम नहीं करने के सेंस में 1 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देते हैं। 5 में दिया है कि इन NPR इज n इज ऑलवेज, तो n जो होता है ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो ए इसका ऑप्शन सी होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर, ऑलवेज n जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होगा। उसी तरह 6 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में कि NPR में एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि NPR जब भी होगा ना तो क्या होगा R लेस देन n होगा, मतलब जब भी होगा ये 12 होगा, मतलब NPR का फॉर्मूला में ये 12 होगा। NPR के फॉर्मूला में ये 12 होगा, ये छोटा होगा इससे, तो ये इसके बराबर होगा, मतलब ये R लेस देन n के बराबर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि NPR का कितने फैक्टर होंगे, फैक्टर कितने होंगे, यहाँ पे दिया है कि कितने फैक्टर होंगे। तो मान लेते हैं कि 5p2 दिया है, तो इसका मतलब ये होगा कि 5 × 4। अगर 5p3 दिया है तो इसका मतलब यही होगा ना 5 × 4 × 3। अगर NPR दिया हो तो ये 3 फैक्टर है, ये 2 है तो 2 फैक्टर है, ये 3 है तो 3 फैक्टर है। अगर R है तो R होगा फैक्टर, तो कौन सा होगा, ऑप्शन डी में R है, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि NPR को कैसे लिख सकते हैं। NPR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल और दोनों का डिफरेंस n माइनस r, कौन सा होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए हो गया आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 दिया हुआ है, तो NPR इक्वल टू 12 × n का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमको ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन ए -1 6, तो माइनस तो कभी होगा नहीं क्योंकि निगेटिव में कभी नहीं होता है, ठीक है। तो ये 6 और 5 हम चेक करके देखते हैं। n की जगह हम डायरेक्ट ऑप्शन यूज कर लेंगे, तो n की जगह जब भी हम ऑप्शन यूज करेंगे तो डायरेक्ट कोई भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हम ऑप्शन डायरेक्ट यूज करते हैं कि n की जगह हम पुट करेंगे या तो 6 होगा या तो 5 होगा, है ना, और दोनों बराबर हो जाएगा, वही ऑप्शन में आंसर सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो चलिए n की जगह हम 6 पुट करते हैं क्योंकि -1 होगा नहीं, तो NP4 इक्वल्स टू 12 इंटू n की जगह 6 पुट करना है 6p2, ठीक है, यही है, ओके। अब इसको हमको क्या करना है, अब ये 6 का मतलब क्या हुआ, 6 हो गया ना, 6 का फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 360 इक्वल्स टू 12। ये इसको करेंगे ये भी हो जाएगा 360, ठीक है। तो ये भी 360 और ये भी 360, इसको फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करेंगे, तो ये हमारा n की जगह जो है 6 45 का है, इसलिए ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा।
उसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। तो 10 में दिया हुआ है, अब इसको NP3 डिवाइड बाई, ये रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, NP2 इक्वल्स टू 3/1, ये दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि ऑप्शन में हम इसको पुट करके देखते हैं। अगर इसको सोल्व करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हुआ, इसलिए ऑप्शन से डायरेक्ट हम सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम डायरेक्ट, आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन हम ले लेते हैं। तो ऑप्शन सी हम लेते हैं और देखते हैं कि 3:1 होता है कि नहीं। तो 5P3 डिवाइड बाई 5P2 लेते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू 3/1 आता है कि नहीं। तो 5P3 को हम सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 60, और 5P2 को सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 20। क्यों कैसे 20 होगा? क्योंकि ये होगा आपका ऐसे डायरेक्ट, देखिए कि 5 को ऐसे करेंगे 5 × 4 × 3, आई 5P को 2 को करेंगे तो 5 × 4, ये हो गया, यही हो गया 60/20 डिवाइड बाई 3/1। तो ये 0 0 2 1, तो ये सेटिस्फाइड कर लिया, इसलिए ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा 5 होगा। तो डायरेक्ट हम ऑप्शन के थ्रू सी हो जाएगा इसका, ठीक है। डायरेक्ट हम इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है। 11 क्वेश्चन नंबर में दिया है कि 11 क्वेश्चन में देखिए, 11 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि m+n दिया हुआ है, m+n इक्वल्स टू 56 और m-p 30 दिया हुआ है। हमको m और n का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको दो तरीक़ा से बना सकते हैं। एक तो ऑप्शन से डायरेक्ट हम m और n के वैल्यू रखेंगे और ये निकाल लेंगे। कोई m और n, जैसे m का वैल्यू ये होगा, सेटिस्फाइड करेगा दोनों का वैल्यू, तो ये हो जाएगा। या आप इसको भी सोल्व कर सकते हो डायरेक्ट। चलिए इसको हम डायरेक्ट ही सोल्व करके देखते हैं। तो चलिए, तो हमको दिया हुआ है m, क्वेश्चन दिया हुआ है चलिए 11 नंबर। तो 11 नंबर में क्वेश्चन दिया है मुझे कि m+n/p2 इक्वल टू 56, ठीक है। और उसके बाद दिया है m-n/p2 इक्वल टू 30 दिया है, और m और n का वैल्यू हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो जब भी ऐसा दिया हो तो पहले सबको हम एक इक्वेशन मान लेते हैं, इसको भी 1 इक्वेशन, इसको भी। अब देखिए हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे कि जिसका डिफरेंस 1 हो। तो डिफरेंस 1 करने के लिए क्या होगा, 8 × 7 करेंगे तो डिफरेंस हो जाए 1 हो जाएगा, 8 × 7, और इसको 6 × 5, क्यों डिफरेंस 1 करेंगे, ठीक है। इसको कर दिए इसके वाले, ठीक है। अब हम जो इसका हाईएस्ट वाले लेंगे, इसके भी हाईएस्ट वाले, तो हम क्या करते हैं इक्वेशन में m+n ले लिए इक्वल्स टू 8 लेंगे, ये हाईएस्ट वाले इक्वल्स टू 8, और इसका m-n इक्वल्स टू 6 लेंगे। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो जब भी यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये हो गया प्लस, और प्लस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, ये कट गया, ये हो गया 2n इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका प्लस है तो माइनस, ये हो जाएगा -2। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब n की वैल्यू हम m में पुट कर देंगे तो इसका निकल जाएगा। अब m की जो है यहाँ पुट कर देंगे तो m प्लस n की जगह 1 पुट कर देते हैं, 1 इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब m इक्वल्स टू निकालना है तो m, अब ये 8 है और ये प्लस में तो इधर का माइनस हो जाएगा 1, तो m इक्वल्स टू क्या होगा 7 हो गया। तो ये भी हो जाएगा। या आप डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन में पुट कर सकते हो, m के जगह आप कितना आया 7, तो 7 प्लस और n की जगह 1, p2 इक्वल्स टू 56, और फिर उसी तरह m की जगह क्या आया 7 -1 p2 इक्वल्स टू 30। मतलब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8, तो 8p2 इक्वल्स टू 56 और 6p2 इक्वल्स टू 30 अगर आ जाता है तो ये 7 और 1 सेटिस्फाइड करेगा ऑप्शन से। 12 देखते हैं। तो 12 में दिया है कि 5pr इक्वल टू 60, देन r का फाइंड करना, r कितना होगा, तो ये 5 × 4 × 3, तो ये कितना हो गया 60 हो गया। तो कितना फैक्टर हुआ 1 2 3, तो 3 हो जाएगा, r का वैल्यू हो जाएगा 3 ऑप्शन से डायरेक्ट। या 3 ऑप्शन से भी डायरेक्ट रख सकते हैं कि 5p3, ये भी हो सकता है। ये ऑप्शन हो गया 3, ये होगा।
उसी तरह 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 13 में दिया है n प्लस ये दिया हुआ है n प्लस इतना और n माइनस 1 इतना और ये 30। तो हम डायरेक्ट इसको ऑप्शन से भी देख सकते हैं, डायरेक्ट हम इसको ऑप्शन से या ऐसे भी बना सकते हैं। n की जगह ये रखेंगे और n2 की जगह ये रखेंगे n, और जो सर्टिफाइड करेगा तो ये भी बना सकते हैं, या आप इक्वेशन से बना सकते हैं। कैसे? n1 प्लस n2 इक्वल्स टू, अब 32 को दो हिस्सों में ब्रेक कीजिए जिसका डिफरेंस 1 हो, तो इसको डिफरेंस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और 11, 12 और इंटू 11 करेंगे तो 130 हो जाएगा। ऐसे करिए ना, जैसे कि n1 प्लस n2 इक्वल्स टू दिया हुआ है 132, फिर n1 माइनस n2 इक्वल्स टू दिया है 30। ये दोनों इक्वेशन हो गया, दोनों इक्वेशन हो गया। हम इसको ऐसे ब्रेक करते हैं कि ये इसको 12 इंटू 11 करेंगे तो हो जाएगा 32, इसको 6 इंटू 5 करेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए दो इक्वेशन है, n1 प्लस n2 इक्वल्स टू 12 लेंगे हाईएस्ट वाले वॉल को, इसमें 6 लेंगे, ये हो जाएगा n1 माइनस n2 इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, ये हो गया 2n2 इक्वल्स टू 6। अब n2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? n2 इक्वल टू 3, ठीक है, n2 इक्वल टू 3 आ गया। अब n2 इसमें इक्वेशन 1 में रख देंगे तो n1 प्लस 3 इक्वल्स टू 12। अब n1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 9, n1 इक्वल्स टू, तो n का वैल्यू आया n1 का 9 और n2 का 3 ये आएगा। अब ये इक्वेशन में डायरेक्ट रखिएगा तो भी सेटिस्फाइड कर लेगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर हो गया। उसी तरह 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 हो गया, सॉरी 14 नंबर। 14 में दिया है कि द नंबर ऑफ वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड कंप्यूटर कैन बी रीअरेंज। तो कंप्यूटर को रीअरेंज करना है, देखिए यहाँ पे कंप्यूटर को, ठीक है। अब इसमें कोई रिपीट नहीं कर रहा है, तो अगर रिपीट नहीं कर रहा है तो पिछले लेक्चर में हमने कंसेप्ट में बताया था, अगर रिपीट नहीं कर रहा था इसको डायरेक्ट ये कितने डिजिट है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फैक्टोरियल कर लेंगे। अगर रिपीट नहीं कर रहा तो 8 को कितने, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 को करेंगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2 1, ये जगह 40 320, 40 320। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड फेलियर सो दैट वॉवेल्स आर ऑलवेज कमिंग टुगेदर। जो वॉवेल्स है वो ऑलवेज टुगेदर आएगा। देखिए एफ ए आई एल यू आर ई, अब जो वॉवेल्स है वो एक साथ आएगा, तो वॉवेल्स को एक साथ लिखते हैं। तो वॉवेल्स कौन कौन है? तो ए आई यू ई, ये वॉवेल्स है, ये इसको एक साथ एक बक्सा में बंद कर दिए, एक साथ है तो एक साथ कर दिए ये। उसके बाद बच गया कौन? एफ एल आर, 3 है। अब देखिए ये तो 4 है, तो ये 4 तो एक ही साथ रहेंगे, तो ये 1 2 3 4, तो 4 हो गया फैक्टोरियल इसके लिए। अब देखिए इसको 1 कंसीडर करेंगे, ये भी तो इंटेलिजेंट का है, तो 3 और एक 1, इसको एक 1 कंसीडर करेंगे, 3 और एक 4 हो गया, ये भी हो गया, तो फैक्टोरियल 4, तो ये हो जाएगा 24, ये भी हो गया 24, तो ये हो जाएगा 4, ये 5 7 6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 10 एग्जामिनेशन पेपर्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट द बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर्स नेवर कम टुगेदर, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन। अब देखिए 10 एग्जामिनेशन पेपर है, टोटल 10 एग्जामिनेशन पेपर है, और 10 में जो दो है बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर है, तो 2 क्या हो गया? बेस्ट एंड वर्स्ट। बच गया कितना? 8 पेपर बच गया रेस्ट। अब टोटल 10 में से 8 बचा हुआ है, तो 8 को अरेंज करना है, तो टोटल 8 पेपर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बचा हुआ है। अब 8 में से हमको इसमें देखते हैं कितना प्लेस बचा हुआ है। 8 के लिए अरेंज करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 प्लेसेज है। 8 को अरेंज करने के लिए हमको 9 प्लेस है, तो 9 प्लेस है, मतलब हमको टोटल 9 प्लेस है, तो टोटल 8 बचा हुआ है, तो 8
फैक्टोरियल, और उसमें से हमको 9 है, 9 प्लेस में से 2 को अरेंज करना है, तो 9p2 है ना। अब ये हो गया 8 फैक्टोरियल, और इसको मतलब हुआ 9 इंटू 8 हुआ ना। अब हम क्या करते हैं, इसमें से इसको कर देते हैं कि ये हो गया आपका, जब 9 इंटू 8 हो गया, अब ये 8 को कर दिए बाहर, कॉमन ले लिए, अब ये बच गया 9, हो गया आंसर। या इसका अल्टरनेटिव भी देखिए, अल्टरनेटिव भी, तो मान लेते हैं 10 एग्जामिनेशन पेपर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 एग्जामिनेशन पेपर है, 10 एग्जामिनेशन 10 फैक्टोरियल। अब ये 10 में से हमको बोल रहा है कि 2 पार्टिकुलर एंड वर्स्ट पेपर है, मतलब 2 बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर है, दोनों एक साथ नहीं होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा, तो इसको टोटल में से दोनों एक साथ नहीं होगा तो टोटल ही हो गया। अब दोनों में से कौन आएगा, तो बच गया कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये एक तो रहेगा ही रहेगा, ये इसको ये काउंट करेगा, 10 अंगुली में से 2 अंगुली को एक मिला देंगे तो बचा मुझे 9 ही, तो ये हो गया 9 फैक्टोरियल हमारे लिए। ये टोटल में से 9 को माइनस कर देंगे, फैक्टोरियल 9। अब ये जो है दोनों अपना इंटरचेंज करेगा ही, तो इसके लिए फैक्टोरियल 2। अब ये 10 हो गया, तो 10 फैक्टोरियल 10 इसके लिए फैक्टोरियल 9 कर सकते हैं, है ना, फैक्टोरियल 9 हो गया। और फिर उसके बाद माइनस फैक्टोरियल 9 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब ये 2 को इधर लाइए, 10 माइनस 2 फैक्टोरियल 9 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, फैक्टोरियल 9 कॉमन ले लिए, तो बच गया कितना, 8 फैक्टोरियल 9, इससे भी बना सकते हैं, तो आंसर ये भी हो गया। चलिए 17 नंबर, एन आर्टिकल्स आर अरेंज इन सच ए वे दैट 2 पार्टिकुलर्स आर्टिकल्स नेवर कम टुगेदर, द नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट इज। अब देखिए यहाँ पे एन अरेंजमेंट्स है, एन आर्टिकल्स है, तो टोटल एन फैक्टोरियल हो गया, जैसे वहाँ पे 10 था। अब 2 पार्टिकुलर को एक साथ नहीं करना है, 2 को एक करेंगे, 2 जो होगा उसको एक काउंट करेंगे, तो एन को एन माइनस इंटू माइनस एन माइनस 1 करेंगे, और फिर जो 2 है उसको अरेंज करेंगे, तो इंटू फैक्टोरियल 2 तरीका से। अब ये हो गया एन इंटू एन माइनस 1 माइनस एन माइनस 1, ठीक है, इंटू 2। अब ये हो गया आपका एन माइनस 2 आई हो गया फैक्टोरियल एन माइनस 1, ये हो गया आपका ऑप्शन, ये हो गया, ठीक है। उसको एक और तरीका से बना सकते हैं, मान लेते हैं टोटल पेपर 4 है, अल्टरनेटिव भी देख लीजिए, अल्टरनेटिव टोटल मान लेते हैं कि 4 है, लेट एन इक्वल टू 4 मान लिए, ठीक है। आज जिसमें से 2 पार्टिकुलर है, 2 पार्टिकुलर, तो 2 क्या बच गया, रेस्ट, ठीक है, 2 रेस्ट। अब इसमें से 2 अरेंज करना है, तो 2 बचा है, तो 1 2, इसके लिए कितने प्लेस है, इसके लिए 1 2 3 प्लेस है, 3 प्लेस है ना, तो इसमें से हमको क्या करना है, 3 प्लेस है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो दिया हुआ है 2 है, तो टोटल 2 हो गया, टोटल 2 है, ठीक है। और उसके लिए जो है 3 प्लस है, 1 2 3, 3p2 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ गया आपका 2, ये हो जाएगा 6, ये होगा 12। अब 12 आया, ये 12 आया। अब हम एन की जगह, अब ऑप्शन से चलेंगे कि एन की जगह हम क्या करेंगे, 4 पुट करेंगे इसमें, तो यहाँ पे 4 एन, ऑप्शन ए में देखते हैं, एन की जगह 4, तो 4 माइनस 2, तो ये हो गया 2, और 4 माइनस 1 इंटू 3, तो ये हो गया 2 इंटू ये हो जाए 6, ये भी 12। तो ऑप्शन से थोड़ी भी कर सकते हैं, इसे भी ऐसे भी कर सकते हैं। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो 18 में दिया हुआ है कि इफ 12 स्कूल टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन क्विज कॉन्टेस्ट, देन द नंबर ऑफ वेज द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन में बी ओन, ठीक है। अब 12 स्कूल है, 12 स्कूल टीम है, ठीक है। तो अब मान लेते 12 में से कितने हैं, इसमें से जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को क्या कर रहा है, तो 12 में से मान लेते 19 18 है, तो 12 में से हमको 3 को अरेंज करना है, तो 5 p 3 इसको अरेंज करने के 12 आई हो गया आपका 9, तो ये हो गया 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू
अब ये 9, तो 9 से कट ही जाएगा, हो गया ये। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू, ये होगा 1320। 1320 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी आंसर। ठीक है, उसी तरह 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 19 नंबर में दिया है कि द नंबर ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर कंटेनिंग द डिजिट्स, 19 नंबर, द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स कंटेनिंग द डिजिट 2 4 6 8 विदाउट रिपीटिंग। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो सम टोटल करेंगे सम, ठीक है, टोटल क्या करेंगे, सम करेंगे। तो पहले सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट, ठीक है। और उसके बाद जितना भी डिजिट आएगा उसका n-1 कर देंगे, n-1। अब फिर जितना भी रहेगा उसको उतना से 1 से मल्टीप्लाई, 1 2 3 4, जैसे मान लेते हैं 10 रहेगा, तो जैसे मान लेते हैं इसमें डिजिट कितना है, कौन कौन है, तो डिजिट है आपका 19 में 2 4 6 8, तो 2 + 4 + 6 + 8, ठीक है। अब ये कितना है 1 2 3 4, तो 4 - 1 इंटू कितना है 4 डिजिट है, तो 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 4 6, और ये हो जाएगा 6 6 ये 20 और ये हो जाएगा आपका इंटू, ये हो गया 3 इंटू 1 1 1 1, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 6 20 इंटू 6 इंटू 1 1 1 1, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 120 और 1 1 1 1, ये हो गया आपका 1 3 3 3 20, आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 में द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5000 कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द डिजिट्स 3 4 5 एंड 6 7, नो डिजिट इज रिपीटेड, द नंबर ऑफ सच इज। अब देखिए 4 डिजिट का ग्रेटर देन बनाना है 5000 से, तो 4 डिजिट का बनाना है तो 1, और हमको बनाना है 5000 से ग्रेटर। डिजिट मुझे दिया है 3 4 5 6 एंड 7, यही है। अब हमको बनाना है 5000 से ग्रेटर, तो 5000 से ग्रेटर बनाएंगे तो हम यहाँ से 5 6 7 लेंगे तभी तो 5000 से ग्रेटर बनेगा, अदरवाइज ग्रेटर देन नहीं बनेगा। 3 4 लेंगे तो नहीं बनेगा। तो ये हो गया, ये 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट में से यहाँ पे कोई एक डिजिट आएगा तो 3p1। अब हमारे लिए यहाँ पे बच गया कितना डिजिट, तो 1 2 3 4 5, 5 में से ये यहाँ पे एक आ गया, बच गया कितना 4। तो 4 के लिए हमारे पास कितने प्लेस है 1 2 3 प्लेस है, तो 4p3, इसको कर देंगे तो 3 और ये हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 72 आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन हो जाएगा मेरा ए। उसी तरह 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन दिया है कि द 4 डिजिट नंबर्स टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द फिगर्स 0 1 2 4 5 0 1 2 3 4, नो डिजिट इज रिपीटेड, देन नंबर ऑफ सच नंबर्स। अब हमको 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 4 डिजिट का नंबर बनाना है और जो नंबर दिया है 0 1 2 3 4, ठीक है, 5 नंबर दिया है। तो यहाँ पर अगर 0 लेंगे तब तो नहीं बनेगा, क्योंकि अगर 2 और 0 लिखे तब तो ये 2 ही रहता है, तो इसलिए हम यूनिट यहाँ पे इस प्लेस पे हम 0 नहीं कंसीडर करेंगे। तो 0 कंसीडर नहीं करेंगे तो 0 नहीं कंसीडर करेंगे तो कितना डिजिट बचा 1 2 3 4 बचा, तो यहाँ पे हम 4। अब हम इसके बाद हम 0 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 के बाद 0 लिखते हैं तब इसका वैल्यू बढ़ता है, इधर लिखेंगे तो नहीं, तो इसके बाद 0 लेंगे तब कितना 1 2 3 4 5। अब 5 में से ये क्या गया तो कितना डिजिट बचा 4। अब इसके लिए कितना डिजिट बचा 3 और कितना बचा 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू 4 टू 3 इंटू 2, कितना हो गया 4 4 जा 16 16 2 जा 48 42 8 2 जा 96, आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा मेरा सी हो जाएगा आंसर। उसी तरह 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 22 नंबर में दिया है कि द नंबर ऑफ वेज
द नंबर ऑफ वेज द लेटर्स ऑफ वर्ड ट्रिएंगल टू बी अरेंज सो दैट द वर्ड्स एंगल विल बी ऑलवेज प्रजेंट इज। अब देखिए ट्रिएंगल में ट्रिएंगल है, अब इसमें बोल रहा है कि जो एंगल है ना ये हमेशा एक ही साथ रहेगा, ये एंगल है जो ऑलवेज एक परजेंटेड रहेगा, ठीक है। तो ऑलवेज परजेंटेड रहेगा तो ये हो गया आपका, इसको वन कंसीडर करेंगे। जब अगर कर रहा है कि एक साथ रहना है तो इसको हम वन कंसीडर करेंगे, ठीक है। और ये 3 और ये 1, 4 हो गया फैक्टोरियल 4, और इसके लिए फैक्टोरियल 1, तो कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल करेंगे तो ये हो जाएगा 24। आंसर हो गया। आंसर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन मेरा हो जाएगा सी, इसका सी हो जाएगा, इसका भी सी। अगर यही लेटर का था वावेल्स और कॉन्सोनेंट तब ये भी अरेंज किया जाता। अगर इसको इधर उधर इसको अरेंज कर देंगे 3 और 4, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 15 में था कि फेलियर को अरेंज कर रहा है तो इसको भी अरेंज, दोनों को अरेंज करते थे, तो वो क्या था कि उसमें वर्ड चेंज, लेटर चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे चेंज कर देंगे, देख रहे हैं, तो ये चेंज हो जाएगा, इसलिए नहीं चेंज होगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ द लेटर वर्ड डॉटर आर बी अरेंज सो दैट वावेल्स ऑक्युपाई ऑड प्लेस देन नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स आर। अब डॉटर दिया हुआ है, डॉटर वर्ड है, 23 लास्ट है, DA डॉटर है। अब ये बोल रहा है कि जो वावेल्स है, वावेल्स ऑड प्लेस पे होगा, ऑड प्लेस है, तो प्लेस हमारे लिए है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब वॉवेल्स कौन कौन है? वॉवेल्स हमारा ए है, यू है और ई है। और इसके लिए हमको कह रहा है कि ये जो होगा कौन सा प्लेस पे होगा? ये ऑड प्लेस पे। तो ऑड प्लेस कौन का है? ऑड प्लेस मेरे लिए 1 3 5 7 ये। तो देखिए यहाँ पे 4 के लिए 3 है, 4 के लिए 3 है, तो 4P3 ये वाला। और अब देखिए कॉन्सोनेंट के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो बच गया कौन कौन लेटर? डी बच गया, उसके बाद जी बच गया, एच बच गया, टी बच गया, आर बच गया। कितना लेटर? 1 2 3 4 5। अब इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, किसी भी प्लेस भी आ सकता है, तो इसके लिए 5 प्लेस है, तो इसलिए फैक्टोरियल 5P5 मतलब 5P5 हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 5 ये हो जाएगा आपका 24। और ये हो जाएगा आपका, इसका कितना हो जाएगा? 5 को करेंगे तो 5 × 4 × 3 × 2 20, ये हो जाएगा 120, तो 120 ये आपका हो जाएगा 820, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए हो जाएगा।